कभी सोचा है कि पूरे भारत में कुछ जगहें ऐसी क्यों हैं जहां भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा साफ महसूस होती है? आज हम सिर्फ मंदिरों की बात नहीं करेंगे। आज हम उन 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्यों को समझेंगे जो सीधे शिव के प्रकाश से बने हैं। तो चलिए इस अविश्वसनीय आध्यात्मिक सफर की शुरुआत साथ में करते हैं। हम इस यात्रा को 5 आसान हिस्सों में जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ज्योतिर्लिंग क्या है, फिर 3 ग्रुप्स में इन 12 जगहों को जानेंगे और आखिर में इस पूरी तीर्थ यात्रा के गहरे मतलब को समझेंगे। हमारी यात्रा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या? ये सिर्फ एक मूर्ति से कहीं ज्यादा है और इसका असली मतलब जानना ही इन पवित्र जगहों को समझने की चाबी है। जरा सोचिए, रोशनी का एक अनंत स्तंभ जो आसमान और धरती को एक कर दे। पुराणों के हिसाब से यही एक ज्योतिर्लिंग का असली रूप है। ये वो पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने खुद को प्रकट करने का फैसला किया, पत्थर के रूप में नहीं बल्कि शुद्ध दिव्य ऊर्जा के एक चमकते हुए स्तंभ के रूप में। तो चलिए, हमारी तीर्थ यात्रा अब असल में शुरू होती है। हम अपनी यात्रा भारत के पश्चिमी तट से शुरू करेंगे, फिर दक्षिण की ओर चलेंगे और आखिर में देश के दिल यानी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। हर पड़ाव पर एक नई दिव्य कहानी हमारा इंतजार कर रही है। हमारी यात्रा अरब सागर के किनारे सोमनाथ से शुरू होती है। इसे धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहानी ये है कि चंद्रदेव यानी सोम एक श्राप की वजह से अपनी सारी चमक खो बैठे थे। उन्होंने यहाँ शिव की इतनी गहरी तपस्या की कि भगवान ने न सिर्फ उनकी रोशनी लौटा दी बल्कि हमेशा के लिए यहाँ सोम के नाथ यानी सोमनाथ के रूप में बस गए। अब दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं श्रीशैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन। ये जगह शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का एक अनोखा प्रतीक है। यहाँ शिव को अर्जुन और पार्वती को मल्लिका के रूप में एक साथ पूजा जाता है। कहते हैं कि वे दोनों यहाँ अपने रूठे हुए बेटे कार्तिकेय को मनाने आए थे। ये जगह दिव्य प्रेम और परिवार का एक खूबसूरत प्रतीक है। उज्जैन में हमारा सामना होता है महाकालेश्वर से, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और अनोखा ज्योतिर्लिंग है। ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, वो दिशा जिसे मृत्यु से जोड़ा जाता है। इसलिए ये मृत्यु पर शिव के अधिकार का प्रतीक है। महाकाल के रूप में वो खुद समय के स्वामी हैं। यहाँ की भस्म आरती, जहाँ ताजी चीता की राख से लिंग का अभिषेक होता है, वो जीवन और मृत्यु के चक्र की एक ऐसी याद दिलाती है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति खुद एक द्वीप को हमारे सबसे पवित्र प्रतीक ओम का आकार दे दे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर हमारी अगली मंजिल बिल्कुल यही दिव्य संयोग है। तो जवाब है हाँ। मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी एक द्वीप के चारों ओर कुछ इस तरह बहती है कि वो हूबहू ओम जैसा दिखता है। यही है ओंकारेश्वर। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद भक्ति कर रही हो। यहाँ नदी 2 धाराओं में बट जाती है और एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों ओंकारेश्वर और ममेश्वर की पूजा होती है। हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव अब हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर भारत के आध्यात्मिक दिल तक। ऊंचे हिमालय में बसा है केदारनाथ और इसकी कहानी सीधे महाभारत से जुड़ी है। कहते हैं कि पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया। जब वो धरती में समाने लगे तो महाबली भीम ने उनकी पीठ यानी कुबड़ को पकड़ लिया। आज उसी दिव्य रूप की यहाँ पूजा होती है जो दृढ़ संकल्प और क्षमा का प्रतीक है। अगला पड़ाव है भीमाशंकर, वो जगह जो बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी कहती है। यहीं पर भगवान शिव ने भीमा नाम के एक राक्षस को हराने के लिए एक विशाल रूप लिया था और उनके इसी पराक्रम के बाद यहीं से पवित्र भीमा नदी का उद्गम हुआ, जो आज भी इस धरती को सींचती है। अब हम पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी यानी काशी में। यहाँ गंगा के घाट पर बसा है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे मोक्ष की नगरी का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी आखिरी सांस लेता है, खुद भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। त्रयंबकेश्वर में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। यहाँ एक ही आधार में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो सृष्टि की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। और इतना ही नहीं, यही वो पवित्र जगह है जहाँ से दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी नदी निकलती है। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। चलिए, देश के अलग अलग कोनों में बसे आखिरी 4 दिव्य स्थलों को जानते हैं और अपनी इस तीर्थ यात्रा को पूरा करते हैं। 9वां स्थल है वैद्यनाथ, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है, यानी वो लिंग जो भक्तों की सच्ची इच्छाओं को पूरा करता है।
इसकी कहानी रावण से जुड़ी है, जो भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, लेकिन एक दिव्य युक्ति के कारण शिव यहीं स्थापित हो गए और इस भूमि को अपना आशीर्वाद दिया। वापस गुजरात में हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आते हैं, जिसे हर तरह के विष से बचाने वाला रक्षक माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि ये स्थान सिर्फ बाहरी जहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के जहर जैसे डर, नफरत और बुराई से भी बचाता है और अपने भक्तों को शांति और सुरक्षा देता है। भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है रामेश्वरम, एक ऐसी जगह जिसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी। लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव का आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने अपने ही हाथों से रेत का एक शिवलिंग बनाया। भक्ति का ये सरल सा काम आज भी उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक मजबूत पुल की तरह खड़ा है। हमारी यात्रा एलोरा के मशहूर गुफाओं के पास गृष्णेश्वर में आकर पूरी होती है। ये आखिरी ज्योतिर्लिंग घुष्मा नाम की एक स्त्री की अटूट भक्ति की वजह से प्रकट हुआ। उसकी अविश्वसनीय आस्था देखकर शिव न सिर्फ उसके सामने आए, बल्कि हमेशा के लिए यहाँ बस गए। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़े चमत्कार कर सकती है। तो हमने पूरे भारत की यात्रा की और इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाना। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी तीर्थ यात्रा का आखिर आध्यात्मिक महत्व क्या है। चलिए समझते हैं। इन 12 अलग अलग जगहों को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम एक साथ जोड़ता है। इसकी पहली पंक्ति सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम एक ऐसा आध्यात्मिक धागा बुनती है जो इन सभी पवित्र स्थानों को एक ही माला में पिरो देता है। इस तीर्थ यात्रा का असली सार इसकी शक्ति में है। माना जाता है कि इन 12 जगहों की यात्रा करने से या सिर्फ इस स्तोत्र का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ये सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि और गहरी शांति पाने का एक रास्ता है। और अब हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये पवित्र यात्रा सिर्फ मंदिरों तक जाने का एक बाहरी सफर है, या फिर ये हमारे अंदर की एक यात्रा है, अपने भीतर शिव के प्रकाश को खोजने की, अपने अंधेरे को मिटाने की और अपनी दिव्य ज्योति को जगाने की? शायद इस सवाल का जवाब ही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।